लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज की हलफ बर्दारी के लिए स्पीकर कौमी असम्बली को नामजद कर दिया। स्पीकर कौमी असम्बली आज 11:30 हमजा शहबाज से हलफ लेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज की दरख्वास्त मंजूर कर ली। 9 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। दौरान समाअत जस्टिस जवाद हसन ने रिमार्क्स दिए, किसी की जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि हाई कोर्ट के हुक्म को ना माने। जब अदलिया कोई हुक्म दे तो उस पर अमल दरामद सब पर फ़र्ज है। ये अदलिया की इज्जत का सवाल है। हमने कानून के मुताबिक ही फैसला करना होता है। उधर स्पीकर कौमी असम्बली को फैसले से आगाह कर दिया गया। राजा परवेज़ अशरफ हमजा शहबाज से हलफ लेने आज लाहौर आएंगे। हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के लिए गवर्नर हाउस इंतजामिया को भी हिदायतनामा जारी। तहरीक इंसाफ का हमजा शहबाज की हलफ से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। तर्जुमान PTI का कहना है, इंट्रा कोर्ट अपील तैयार की जा रही है। PTI के वकला कुछ देर में हाई कोर्ट में जमा कराएंगे। वज़ीर आज़म की पहले से भिजवाई गई समरी अभी ऐवान सदर में मौजूद है। सदर या गवर्नर ही किसी और शख्सियत को हलफ लेने के लिए नामजद कर सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी अरब के वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात कुछ देर बाद होगी। दोनों रहनुमा दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तबादला ख़याल करेंगे। वज़ीर आज़म की सरबराही में पाकिस्तानी वफ़द मदीना मुनव्वरा से जद्दा पहुँच गया। शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और दीगर रहनुमाओं ने जुम्मतुल विदा की नमाज मस्जिद नबवी में अदा की। 2 बार रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी। बिलावल भुट्टो की मस्जिद नबवी आमद पर ज़ायरीन ने उनको देख कर मसरत का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत पाकिस्तानी वफ़द उम्रा अदा करेगा। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नारेबाजी और मस्जिद का तक़द्दुस मजरू करने का अफसोसनाक वाक़या। सऊदी हुकाम ने कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। मदीना पुलिस की 5 गिरफ्तारियों की तस्दीक। मीडिया डायरेक्टर सऊदी सफारत खाने का कहना है, मस्जिद नबवी की बेहुरमती पर कुछ पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारियाँ कवानीन की खिलाफ वर्जी और मुक़द्दस मकामात की तौहीन पर की गईं। सियासी इख्तलाफात ने मुक़द्दस मकामात के आदाब भुला दिए। मस्जिद नबवी के अहाते में काबीना अरकान के खिलाफ नारेबाजी की गई। मरियम औरंगज़ेब को हरासा किया गया। शाहज़ैन बुख्ती के बाल खींचे गए। वाक़े के बाद सिक्योरिटी गार्ड्स ने दोनों वज़रा को हिसार में ले लिया। वफाकी हुकूमत का मस्जिद नबवी में पेश आने वाले वाक़े पर भरपूर एक्शन लेने का ऐलान। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि यह वाक़या अचानक रूनुमा नहीं हुआ, यहाँ से मनसूबाबंदी की गई। शाहज़ैन पर हमला हुआ, मरियम औरंगज़ेब को हरासा किया गया, इसको रिकॉर्ड पर ला रहे हैं। सऊदी हुकूमत से दरख्वास्त करेंगे कि इस पर कोई मुनासिब एक्शन ले। CCTV फुटेज से इनकी शनाख्त करके भेजें। मजहबी जज्बात उभर सकते हैं और मुल्क में बेअमनी हो सकती है। इन लोगों को अर्ज़ मुक़द्दस से वापस भेजा जाना चाहिए। CCTV मंगवा रहे हैं ताकि यहाँ भी इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तहरीक इंसाफ का कोई वर्कर इस वाक़े में शामिल नहीं। रहनुमा PTI फवाद चौधरी का कहना है, इमरान खान ने कहा, मस्जिद नबवी में जो रद्द-ए-अमल आया वो नामुनासिब है। मुस्लिम उम्मा में इमरान खान का किरदार सबके सामने है। जिस रद्द-ए-अमल का सामना प्राइम मिनिस्टर और काबीना को करना पड़ा, इनका लंदन और पेरिस में भी यही हाल है। कासिम सूरी पर हमला मनसूबाबंदी के तहत किया गया। तमाम लोग पहचाने जा सकते हैं। इन पर दहशतगर्दी की दफात लगनी चाहिए। अदालतों को इस मामले पर नोटिस लेना चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज की हलफ बर्दारी के लिए स्पीकर कौमी असम्बली को नामजद कर दिया। स्पीकर कौमी असम्बली आज 11:30 हमजा शहबाज से हलफ लेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज की दरख्वास्त मंजूर कर ली। 9 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। दौरान समाअत जस्टिस जवाद हसन ने रिमार्क्स दिए, किसी की जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि हाई कोर्ट के हुक्म को ना माने। जब अदलिया कोई हुक्म दे तो उस पर अमल दरामद सब पर फ़र्ज है। ये अदलिया की इज्जत का सवाल है। हमने कानून के मुताबिक ही फैसला करना होता है। उधर स्पीकर कौमी असम्बली को फैसले से आगाह कर दिया गया। राजा परवेज़ अशरफ हमजा शहबाज से हलफ लेने आज लाहौर आएंगे। हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के लिए गवर्नर हाउस इंतजामिया को भी हिदायतनामा जारी।
तहरीक इंसाफ का हमजा शहबाज के हलफ से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। तर्जुमान PTI का कहना है इंट्रा कोर्ट अपील तैयार की जा रही है। PTI के वकला कुछ देर में हाई कोर्ट में जमा कराएंगे। वज़ीर आज़म की पहले से भिजवाई गई समरी अभी ऐवान सदर में मौजूद है। सदर या गवर्नर ही किसी और शख्सियत को हलफ लेने के लिए नामजद कर सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी अरब के वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात कुछ देर बाद होगी। दोनों रहनुमा दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तबादला ख़याल करेंगे। वज़ीर आज़म की सरबराही में पाकिस्तानी वफ़द मदीना मुनव्वरा से जद्दा पहुँच गया। शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और दीगर रहनुमाओं ने जुम्मतुल विदा की नमाज मस्जिद नबवी में अदा की। 2 बार रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी। बिलावल भुट्टो की मस्जिद नबवी आमद पर ज़ायरीन ने उनको देख कर मसरत का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत पाकिस्तानी वफ़द उम्रा अदा करेगा। मस्जिद नबवी का वाक़या बाकायदा मनसूबाबंदी और सोची समझी साजिश है, नून लीग का इल्ज़ाम। शेख रशीद ने हुकूमती वफ़द की रवानगी से कबल बयान दिया कि लोग देखेंगे हरम में इनके साथ क्या होगा। शेख रशीद के भतीजे ने वाक़े के बाद मस्जिद नबवी से वीडियो पैगाम में खुशी का इजहार किया। नारेबाजी के दौरान PTI के साहबजादा जहांगीर भी वीडियो में दिखाई दिए। साहबजादा जहांगीर ने अपने वीडियो पैगाम में वाक़े में मुलविस होने की तरदीद कर दी। मीर जाफ़र और मीर सादिक के साथ मिलकर चोरों का टोला हम पर मुसल्लत किया गया। चेयरमैन PTI इमरान खान का मुल्तान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। 3 स्टूजेस मुल्क पर मुसल्लत नहीं हो सकते। शहबाज शरीफ पर 40 अरब रुपए करप्शन के इल्ज़ाम हैं। 2 से 3 रोज़ में इनकी करप्शन पर वाइट पेपर जारी करूँगा। ड्रोन हमलों पर आसिफ जरदारी के मुँह से एक लफ्ज़ नहीं निकला। इस माफिया का पैसा मुल्क से बाहर पड़ा है। 75 साल में मुल्क की तारीख की सबसे अहम तहरीक हमारी होगी। मामला आइन का हो तो अदालतें रात को 3 बजे भी खुलेंगी। झूठ के ऊपर एक बयानिया दिया गया है कि अदालतें खुल गईं। ऐसा तासुर दिया कि हम किसी के कहने पर बैठे थे। सियासी बयानिए के लिए इदारों को तबाह कर रहे हैं और ऐसा पहली मरतबा नहीं हो रहा। आपको तो खुश होना चाहिए कि आइन की खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं दी जा रही। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्लाह के सहाफ़ी को हरासा करने के खिलाफ केस में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप लोगों का अदालत पर एतमाद ख़त्म कर रहे हैं। आप समझते हैं कि अदालतें नहीं, आपका चैनल आइन को बेहतर समझता है। आपको नसीहत है कि ये काम न करें क्योंकि ये पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। अदालत किसी के प्रेशर में आती है ना आएगी। 4 जुलाई 1977 और 12 अक्टूबर 1999 को अदालतें बैठी होती तो तारीख मुख्तलिफ होती। इस्लामाबाद के रेस्टोरेंट में साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी पर हमला। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हंगामा आराई और धमकियों की दफात शामिल। सहरी के लिए कोहसार मार्केट में मौजूद था। मेरे साथ कुछ खातीन भी थीं। 15 से 20 लोगों का जत्था आया और PTI के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। मुल्जिमान बाहम सलाह मशवरे से डंडों से हमलावर हुए। नारा लगाया कि कोई बच के न जाने पाए। इससे इर्द गिर्द मौजूद लोगों में भी खौफ व हरास फैल गया। मुकदमे का मतन कासिम सूरी कहते हैं ये समझते हैं होटलों में जाकर बदमाशी करेंगे। इम्पोर्टेड हुकूमत अब ओछे हथकंडों पर उतर आई है। भिखारियों से हमले का हिसाब लेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तरीन ग्रुप के रहनुमा जहांगीर खान तरीन वतन वापस पहुंच गए। जहांगीर तरीन के अहल खाना भी उनके साथ लंदन से वापस पहुंचे। जहांगीर तरीन इलाज की गर्ज से लंदन गए थे। दुआए ज़हरा बाजियाबी केस में लाहौर पुलिस की गफलत सामने आ गई। दुआए ज़हरा 16 अप्रैल को लाहौर पहुंची। दुआ ने ज़हीर से 17 अप्रैल को शादी की और निकाहनामा वालिद को व्हाट्सएप किया। वालिद ने निकाहनामा कराची पुलिस को दिखाया। कराची पुलिस ने लाहौर पुलिस को दुआए ज़हरा की लाहौर में मौजूदगी की बरवक्त इत्तला दी। लाहौर पुलिस ने सुस्ती और टाल मटोल से काम लिया। दुआ को तलाश करने का असल काम औकाड़ा पुलिस ने किया।